हेलो स्टूडेंट, आप लोगों के आज की क्लास में स्वागत है। और मैं आज स्टैटिस्टिक्स का इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, वही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2020 में पूछा गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस है और इस बेसिस पे ये स्टैटिस्टिक ऐसा है कि जो भी बच्चा कुछ भी नहीं आ रहा हो, कम से कम ये चैप्टर करके चला जाए। मीन मोड मीडियन उसको आना ही चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे, आज हम मीन फाइंड करेंगे इसमें और मोड और मीडियन तीनों निकालेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्लास इंटरवल दिया गया 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 और 16 से 20, 20 से 24 एंड 24, 28, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो, इसमें जो क्लास इंटरवल दिया गया, हम अगर इसमें ये देखें तो हम पहले CI लिखेंगे, इसको इस फॉर्म में बनाएंगे। कैसे? यहाँ से देखो, तो पहले हमने पता लग गया कि हमें मीन मोड मीडियन निकालना है। हम ये क्वेश्चन को रफ कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय तो है नहीं है और न ज़्यादा हमारे पास। चलो, मीन मोड मीडियन निकालना है हमें। बस आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले यहाँ से CI और उसके बाद में हमें F दिया गया, ये फ्रिक्वेंसी होती है। और उसके बाद में हमें अगर इसका मीन निकालना है तो हमें XI भी निकालना पड़ेगी। XI का मतलब होता है, और इसको हम समेशन, ठीक है, इसको हम समेशन FI XI भी निकालना पड़ेगा, मीन की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो आप चलिए यहाँ से, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो, 0 से 4 दिया गया, 4 से कितना 8, और 8 से कितना दिया गया 12, और 12 से दिया गया 16, और 16 से दिया गया है आपका क्लास इंटरवल कितना 20 दिया गया। 16 से क्लास इंटरवल कितना दिया गया 20 दिया गया। 20 के बाद आप देखेंगे 20 से 24, 24 से 28 तक दिया गया। क्लास इंटरवल यहाँ तक दिया गया, आपको क्लास इंटरवल यहाँ तक दिया गया। तो सबसे पहले ये देखो, F जो फ्रिक्वेंसी है इसको F1 बोल देंगे, ये F1 X1, ठीक है, XI FI जो भी है। कहीं कहीं तो सॉल्यूशन में F ही लिखा रहता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, बोल सकते हो, ठीक है। तो आप फ्रिक्वेंसी को नोट करेंगे। फ्रिक्वेंसी में एक्चुअली मेंशन नहीं की इसमें, 5, 7 और 9, उसके बाद में 17, 12, उसके बाद कितना दिया 10, और उसके बाद दिया 6, ठीक है। ये फ्रिक्वेंसी दी थी, 5, 7, 9, 17, 12, 10 और 6 दिया गया, ठीक है। तो आप फ्रिक्वेंसी पहले मेंशन करेंगे, 5, 7, 9, 17, 12 और 10 और ये 6, ये क्वेश्चन दिया गया है। आप इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे मीन। मीन के लिए हमें XI चाहिए होता है, डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे हम। डायरेक्ट मेथड में देखेंगे तो मीन के लिए XI निकाला। XI होता क्या है, आप इन दोनों को प्लस करो। अगर आप XI निकालें 4 + 0 अपॉन 2, मतलब 4 में +0 करोगे तो क्या 4 ही होगा, 2 से काट दोगे तो कितना आ गया 2। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या लिखो, क्योंकि 4 + 0 कितना हुआ 4, 4 को 2 से डिवाइड करो, कितना आया 2 आ गया। कहने का मतलब क्या, ये 2 नंबर हैं, 2 नंबर का मीन क्या होता है ना, सम ऑफ नंबर्स अपॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ नंबर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कितने 4 + 0 4, 4 अपॉन 2 कितना आ गया 4। ऐसे 8 + 4 कितना हो गया, 8 + 4 कितना हो गया 12, 12 का हाफ कितना होता है 6 लिख दो। 12 + 8 कितना हो गया 20, 20 का हाफ कितना होगा 10 हो जाएगा। 16 + 12 इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। 28 का हाफ करो कितना हो जाएगा 28, 14 हो जाएगा, है ना। अब इन दोनों को देखोगे, ये कितना 20 + 16, ठीक है, 20 + 16 कितना 36, 36 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 36 को आप देखोगे तो 20 + सिंपल सी बात है 6, 36 2 से डिवाइड करो, कितना आया 18, तो यहाँ से 18 भी आ गया यहाँ, ठीक है। और उसके बाद 20 - का 24 देखोगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ये देखो यहाँ से 20 + 20 20 20 + 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 44 में 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया 22, तो यहाँ से ये 22 आ जाएगा,
ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ से कितना आ रहा है, 28 में से 28 प्लस 48 करोगे, 28 प्लस कितना हो रहा है 24 करोगे, 8 प्लस 4 कितना 12, और ये 552 हो गया। 52 का हाफ कितना हो जाता है, अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4 है ना, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 26 निकल गया। आप यहाँ पर देखो 4 का गैप था, 4 का गैप था, और यही हमारा क्या बनेगा, H बनेगा। यहाँ पर देखो सिमिलरली गैप होता जाएगा 4 का, 2 प्लस 4 करोगे 6, 6 में 4 करो 10, 10 में प्लस 4 करो 14। अगर आपको ये नंबर पता लग गया तो आप यहाँ पर 4 ऐड कर करके भी लिख सकते हो, ये लॉजिक है। 4 ऐड कर करके, जबकि आपका इंटरवल यहाँ सेम होना चाहिए, तभी कर पाओगे ये लॉजिक, ठीक है। आप ऐसे नहीं तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो, xi आ गया। अब हमें समेशन fi इंटू xi निकालना है, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 जा 10, 7 6 जा 42, 10 9 जा 90 ना, 14 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे, 17 को 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब करो, कैसे करोगे, नहीं आता सर, आपको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, ऐसे कर लो। मैं आपको एक एक इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे इनको मल्टीप्लाई में कन्फ्यूजन हो जाता है, क्या करें, 4 से 7 जा 28, 8 आ गया, 4 बन जा 4, 4 प्लस 2 6 इंटू 7 इंटू 1 8, कितना आ गया 13, और कितना हो जाएगा 2 2 3 8, आप यहाँ लिखो 2 3 8, ठीक है। फिर इनको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 18 को 2 से करोगे, 18 2 जा 36 का 6, आप ऐसे भी कर सकते, डायरेक्ट भी कर सकते हो, 18 2 जा 36, 36 का 6 आ गया, 18 1 जा 18, 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा 21। ऐसे ही 22 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्ट हो जाएगा 220 कर दो, 26 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 6 जा 36 का 6, और 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15, 156 आ गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ये हमारा क्या निकला है, सिग्मा fi xi निकल आया, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, fi xi इज इक्वल टू टोटल लिखेंगे। अब टोटल कैसे किया जाएगा भाई, प्लस करके किया जाएगा। पहले इसको टोटल कर दो, कितना हो गया, इन दोनों को प्लस करोगे सबको, तो कैसे करोगे, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 7 कितना होगा 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 7 27, 27 प्लस 9, ठीक है, 27 प्लस 9 कितना हो जाएगा, आप ऐड कर लो, 27 में 9 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। आप नहीं मानते, 27 प्लस 9, आप कहेंगे सर कैसे बताऊं, 9 प्लस 7 कितना होता है 16 का 6, 36 हो गया, ठीक है। तो ये 36 आ गया, ठीक है। एक साथ दोबारा से कर लो, नहीं कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। यहाँ से देखो 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 7 15 हो जाएगा, और 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 9 29, 29 प्लस 7 36, 36 का 6 आया, क्या आया यहाँ पर 6 आ जाएगा। उसके बाद कैरी कितना है 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5, 5 प्लस 1 6, यहाँ 66 निकल के आ गया, ठीक है। तो ये 66 आ गया आपका। उसके बाद आप इन सब को प्लस करोगे, इन सब को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करने का मतलब क्या है, इनको सबको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो करो प्लस, इन सब को ऐसे ही प्लस किया जाएगा, कैसे, यहाँ से देखो 6 प्लस 6 12, ठीक है, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 2 22, यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया, 2 कैरी है, 5 प्लस 2 कैरी वाला 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 9, ठीक है, 13 प्लस 9 22, ऐड कर लो 22, 22 प्लस 4 कितना हो जाएगा 26, ठीक है, 26
प्लस 127 7 आ गया। अब आपके पास कैरी कितना है 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, तो ये 972 आ रहा है। ठीक है, तो ये मीन के लिए हमारा क्या निकला है, समेशन एफ आई एक्स आई आ गया। बस हमें मीन के लिए यही बस इतना चाहिए था। आप देखेंगे यहाँ से मीन कैसे निकलेगा, आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा आगे ज़रूरत पड़ेगी हमें। मीन क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है xi/σ/fi। ये मीन को हम x से डिनोट करते हैं, आपको x बार अकेला लगा दो कोई बात नहीं है। समेशन एफ आई एक्स आई कितना है 972 अपॉन कितना आया 66 आ गया। ठीक है, ये हमारा मीन निकलेगा यहाँ से। तो आप जैसे डिवाइड करना चाहो वैसे डिवाइड कर सकते हो। 2 से करो डायरेक्ट, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यहाँ से 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। ठीक है, फिर 3 से काट दो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 18, 3 6 जा 18। ठीक है, कितना हो गया 3 2 जा 6। ठीक है, तो 3 2 जा 6 162 आ गया। अब 162, अब x बार आप देखोगे 162 अपॉन 11, क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दो। बहुत सारे बच्चे कहे सर मैं तो पूरा निकाल के बताओ, मैं पूरा बता देता हूँ। 162 अपॉन 11 बन जाए 11 आ गया, 6 में से 1 करो क्या बचेगा 5, यहाँ से क्या आ गया 2, तो 11 5 जा 55 ज़्यादा हो जाता, तो 11 4 जा 44 लेने की। 12 में से 4 करोगे तो कितना बचेगा 8 बच जाएगा। ठीक है, अब 8 आ गया यहाँ से, ये तो मैंने यहाँ तक लिख दिया था। अब क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दो, 11 7 जा 77 आ गया। 10 में से 7 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3, एक 0 और बढ़ा लो, तो ये हमारा क्या निकल के आया, क्या x बार इज इक्वल टू, आप देखेंगे 14.72। ठीक है, अब ये डॉट आगे चलता रहेगा, तो इसका मतलब हम यहाँ पर 14.73 लिख सकते हैं मीन। तो हमारा मीन क्या निकल के आ गया, यहाँ से मीन आप देखोगे 14.73 निकल के आ गया। ये मीन निकल के आ गया हमारा भाई। तो इस तरह से तो मीन आ गया। अब हम निकालते हैं इसमें मोड कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। मोड के लिए आपको क्या करना है, मोड कैसे निकाला जाएगा, मोड देखते हैं निकालने के लिए। ठीक है, तो मोड के लिए आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है कि हमें मोड के लिए करना क्या है। आपको कुछ नहीं करना, ये फ्रीक्वेंसी है ना, इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है 17, ये आपका बन गया F1। इससे आगे वाली फ्रीक्वेंसी बनेगी F0, इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी बन जाएगी F2। तो ये हमारा F2 हो गया, ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा F0 हो गया। आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो F1 इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कितनी है 17, F0 इक्वल टू कितना है 9, F2 इक्वल टू कितना है 12। उसके बाद इस जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी उसके सामने इंटरवल लोगे ये वाला, तो ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है। लोअर लिमिट से मतलब है हमें L इक्वल टू कितना आ जाएगा, L हमारा 12 आ गया। ठीक है, अब H क्या होता है, H की भी जरूरत पड़ती है, क्लास साइज होता है जिसको इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमारा H हो जाए, कितना हो गया 4, तो ये हमारा H आ गया। अब हमें क्या करना है, मोड वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, मोड वाला फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब सर ये कैसे होता है, ये तो आपको आना ही चाहिए, और अगर ये नहीं आएगा तो आप नहीं लिख पाओगे। तो ठीक है, तो L प्लस ये ब्रैकेट स्टार्ट करो यहाँ F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये हमारा H का फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है,
अब आप यहां से मोड के लिए ये जो पैरामीटर दिए गए इन्हीं को लिखना है हमें। मोड एल की वैल्यू कितनी है 12, 12 लिख दो इंटू F1, F1 कितना आया था 17, 17, F0 कितना है 9, 9 लिख दो 2 इंटू F1, F1 की वैल्यू कितनी है 17, 17 लिखो माइनस F0 की वैल्यू क्या है 9 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 12, आप लिखो इंटू H, सॉरी H की वैल्यू भी लिख दो ना, बाद में क्या लिखना है 4 आया था हमारा H, 4 लिख दो। आप देख सकते हैं 12 इंटू यहां से देखिए आप 17 माइनस 9 करेंगे तो कितना हो गया 17 माइनस 9 करेंगे 17, 8 बच जाएगा। 17 इंटू 2 करेंगे 34, ये सेम साइन होते हैं। बहुत सारे बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है सर यहाँ क्या करें, भाई इनको प्लस कर दो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 9 + 2 11, कितना है 21, तो माइनस का 21 आ जाएगा, ये माइनस लगा हुआ है 21 लिख दो डायरेक्ट इंटू 4। अब इन दोनों को माइनस करोगे तो 12 इंटू 8 4 जा 32, इनमें से माइनस कर 4 में से 1 करोगे 3, और ये 3 दिया 3 में से 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 1, तो ये 13 आ गया। अब इन दोनों को क्या करोगे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी यहाँ पर प्लस चल रहा है, यहाँ प्लस रखना है, यहाँ क्या रखना है प्लस, मल्टीप्लाई में रख दिया प्लस, ठीक है। 12 प्लस 32 को 13 से डिवाइड करोगे। अब बोलो सर डिवाइड करके भी बताओ, डिवाइड करके बताएं, चलो मैं डिवाइड करके भी बता देता हूँ अगर आप लोग कहोगे तो, नहीं तो मैं डायरेक्ट 2 पॉइंट लिख दूंगा, यहाँ से 82 आ जाएगा। आप देख सकते हो 13 से डिवाइड करेंगे 32 को, 13 2 जा 26, 12 में 6 करोगे 6 बचेगा, ठीक है। अब कुछ होगा नहीं, पॉइंट लगा के 0, 13 5 जा तो 65 हो जाता है। अब क्या करा जाएगा 13 4 जा करेंगे हम, कितना आ जाएगा 13 4 जा 52, 10 में से 2 करोगे 8 बचेगा, ठीक है। एक 0 और बढ़ा ले, एक बार और देख लेते हैं। 13 7 जा 91 हो जाता है, 13 6 जा करेंगे 78 आ जाता है, यहाँ कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। क्यों, यहाँ से देख लो, तो यहाँ से कहने का मतलब ये 2.46 आ गया, ठीक है 2.46। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, क्या करेंगे प्लस करेंगे भाई, 12 को 0.0 लगा के 2 कितना है 46 प्लस करोगे 6 4.224 हो जाएगा, और यहाँ से 2 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ से 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखेंगे तो आपका मोड कितना आ गया निकल के 14.46, ये आपका मोड निकल के आ गया, ये आपका मोड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप मोड सॉल्व कर सकते हो, ये आपका मोड निकला है। कुछ नहीं करना, बस फ्रीक्वेंसी, आपको डायरेक्ट मोड पूछा तो ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मीन पूछा जाए XI FI निकालना पड़ेगा, तो आपको ये करना पड़ेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट निकालेंगे मीडियन, ठीक है। क्या निकालेंगे मीडियन निकालेंगे, रब करता हूं फटाफट जल्दी से, मीडियन निकालना हमें, ठीक है। और मीडियन का फॉर्मूला आप याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मीडियन के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, उस चीज़ को हमें ध्यान करना है, ठीक है। मीडियन के लिए आपको क्या चाहिए CF चाहिए भाई, CF। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं CF में, CF कैसे निकलेगा सर, CF कैसे निकलेगा, तो CF निकालना मैं बताऊंगा आपको कैसे निकलेगा CF। सबसे पहले देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 5 है, 5 का 5 लिखा जाता है, ऐसा नंबर चलेगा। 5 में 7 प्लस करो 12, 12 में 9 प्लस करो 21, ठीक है। 5 + 7 12, 12 में 9 करोगे 21, 21 में 17 प्लस करो, अरे सर अरे काय क्यों ऐसे कर लो, क्यों दिक्कत है। 7 + 1 8, 38, तो कितना हो गया 38 आ गया,
कोई चोरी नहीं है। जब आप एग्जाम में हमेशा क्रॉस चेक करके करते रहने, इसमें बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं, प्लस माइनस कैलकुलेशन में बहुत सारी मिस्टेक होती है, ठीक है। तो ऐसे ही करना पड़ेगा। 7 + 1 8, 2 + 1 2 + 1 3 38। अब 38 में 12 प्लस करोगे, 8 + 2 कितना हो गया 10 0। 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 + 1 5 50 हो गया। अब 50 में +10 करोगे 60 हो गया, 60 में +6 करोगे 66 हो गया। अब एक बात बोलूं, जो समेशन जो सिग्मा FI निकल आया था वही निकल के आया। अब यहाँ पर देखो हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमें मीडियन का फॉर्मूला एक दिमाग में रखना पड़ेगा। मीडियन होता क्या है, L प्लस क्या होता है n/2 - CF। थोड़ी जगह कम पड़ गई, हम यहाँ लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात हो रही है, यहाँ लिखें मीडियन। मीडियन के लिए L प्लस n/2 - CF इंटू H। अपॉन में क्या है फ्रीक्वेंसी, हमारी जो फ्रीक्वेंसी ली जा रही है ना हमारी, क्या है F, ठीक है। तो n/2 - CF/F इंटू H निकल के आ गया, ठीक है। तो ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला। अब लोअर लिमिट तो L यही रहेगी, तो L कितना है आपका 12, ठीक है। F1, F मतलब F1 होता है, F कितना है आपका 17। और क्या चाहिए हमें CF, पहले n चाहिए, n क्या है ये लास्ट का टर्म निकला, तो n = कितना है 66 है। हमें n/2 चाहिए, तो आप n/2 कर दो इसको, तो 66 का हाफ करोगे कट के 33 आ जाएगा। तो n/2 कितना हो जाएगा हमारा, n/2 33 निकल के आ गया, ठीक है। अब यहां से देखो n/2 33 आ गया, और वही चाहिए हमें। अब हम बात करेंगे CF। CF बड़ा ध्यान से सुनना, CF क्या होता है n/2 का जस्ट ग्रेटर। इस वाली CF वाली लाइन में देखेंगे 33 से बड़ा नंबर कौन सा है, जस्ट बड़ा। जस्ट बड़ा तो 33 है, 38 है, जस्ट बड़ा 38 है। और 38 नहीं बनेगा इसका CF, इसके आगे वाला नंबर हमारा CF बनेगा, इसके आगे वाला, इससे आगे वाला नंबर CF रहेगा। तो आपका CF क्या हो गया, CF जो निकल के आया वो 21 हो जाएगा, ठीक है। 5 + 7 12, 12 में 9 किया कितना आ गया 21। तो CF आपका 21 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि CF आपका क्या निकल के आ गया 21 आ गया, ठीक है। तो आप यहां से निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहां से देखो L की वैल्यू कितनी है 12, 12 लिख दो यहां, प्लस n/2 कितना आया n/2, n/2 जो आया था हमारा कितना आया था 33, 33 माइनस CF कितना है 21 अपॉन F कितना है, F हमारा दिया गया है, कहाँ गया F फ्रीक्वेंसी 17 दिया है, इंटू H 4 ये वाला। तो यहाँ से देखेंगे 12 प्लस 3 में से 1 करोगे 2, 3 में से 2 करोगे तो 1, तो ये कितना आया 17 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दो। 12 प्लस 12 4 जा 48 अपॉन 17, ऐसे ही। अब डिवाइड करना पड़ेगा, कहेंगे सर हम डिवाइड कैसे करें, अरे भाई करना पड़ेगा, मीडियन निकाल रहे हैं आप, मीडियन के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 48 जो दिया गया है यहाँ से 48 डिवाइडेड बाई 17, तो 17 से डिवाइड करना पड़ेगा 48 को, ठीक है। 17 2 जा 17 3 जा 51 होता है, तो 2 जा करेंगे हम कितना हो जाएगा 17 2 जा 34 हो जाएगा। 8 में से 4 करेंगे 4, 4 में से 3 करेंगे 1, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। 17 8 जा आएगा, ठीक है, 8 जा करेंगे तो कुल मिला के 2.82 हो जाएगा आगे। अब नहीं मानते सर तो आप ही करा दो, तो इसलिए इन दोनों को प्लस करोगे 12 प्लस 14.82 आ गया, तो हमारा ये मीडियन निकल के आ गया।
मीडियन कितना हो गया हमारा, आप बोल सकते हो ये मीडियन निकल के आ गया कितना 14.82। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, मीडियन कितना आ गया 14.82। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। देखो मीन मोड मीडियन के ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप एग्जाम में आने ही आना है 5 नंबर का। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें, ये वाले क्वेश्चंस करने के लिए आपको मीन मोड मीडियन आना चाहिए। मैंने ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं कराया है, एक्चुअली ये क्वेश्चन वो है जो प्रीवियस ईयर 2020 में क्वेश्चन आया था। इसमें मीन मोड मीडियन तीनों निकालना था, मैंने तीनों तरीके से कर लिया। इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना एक्स और वाई वाला निकालेंगे, वो भी क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है जो इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, जो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ये आईएमपी में आता है, जिसमें फाइंड पूछ दिया जाता है कि फाइंड हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, अब यहां से देखो, और जिसके अंदर मीडियन गिवन है 525 मीडियन दिया गया है और फ्रीक्वेंसी 100 दी गई है। तो पहले अब सीएफ निकालेंगे, उससे पहले हम फ्रीक्वेंसी एफ भी मान सकते हैं हम। देखो पहले देखो सीएफ देखो क्या 2 जैसा करता है ऐसा 2 प्लस 5 7 प्लस एक्स, तो 7 प्लस एक्स 12 प्लस 7 कितना हो जाएगा 19 प्लस एक्स हो गया। 19 प्लस 17 करेंगे तो 9 प्लस 7 16 6 आया, और 2 प्लस 1 प्लस 1 2 3 हो जाए 36 प्लस एक्स। 36 प्लस 20 करोगे तो 56 प्लस एक्स, 56 प्लस वाई करोगे तो 56 प्लस एक्स प्लस वाई। 56 प्लस एक्स प्लस वाई करोगे 9 के साथ। ठीक है, 9 प्लस 6 कितना होता है 15 तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 9 प्लस 6 15, 5 प्लस 1 6, 65 एक्स प्लस वाई। अब 65 में प्लस क्या करोगे आप 7 करोगे, 7 प्लस 5 12 का 2 हो गया, और 6 प्लस 1 7, 72 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया। 72 में प्लस 4 करोगे, यहाँ तो कितना 76 प्लस एक्स प्लस वाई निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रख लेना कि इन्होंने बोला कि फ्रीक्वेंसी जो है ना ये 100 है, मतलब 100 क्या दिया गया है, n की वैल्यू आपको 100 गिवन है। ठीक है, n 100 गिवन है तो n/2 क्या हो जाएगा आपका 100 का आधा करोगे सॉरी 50 आ जाएगा, n/2 = 50 हो जाएगा। कितना आया 50। अब यहां से देखो मीडियन आपको इस क्वेश्चन में दिया गया, तो मीडियन कितना है, मीडियन दिया गया है 525। अब यहां से एल भी चाहिए, n/2 तो हमें मिल गया। CF निकालने मैन चाहिए CF, n/2 कितना है 50 से जस्ट ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, 50 से ग्रेटर क्या है ये 56 प्लस एक्स। इसके आगे जो होगा वो हमारा CF बनेगा, 36 प्लस एक्स हमारा CF होगा। और 56 जो माने थे इसके सामने फ्रीक्वेंसी आप 20 देखेंगे तो ये हमारा F हो जाएगा। इसके सामने क्लास इंटरवल होगा, ये L होगा और ये U, मतलब अपर लिमिट 4 नहीं, अपर लिमिट U। तो यहाँ से L की जरूरत पड़ेगी, तो L = कितना आ गया आपका 500 हो गया। ठीक है, अब हमें इन सब वैल्यू को पुट कर रहा है। देखो L की वैल्यू क्या है 500 प्लस n/2 कितना आया 50 माइनस CF कितना है CF, यहाँ लिख लो 36 प्लस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे आप 36 प्लस एक्स। क्लास इंटरवल कितने का डिफरेंस है 100 का, 200 में 100 करोगे 100, तो 100 का डिफरेंस है, यहाँ पर 100 लिखोगे। ठीक है, अपॉन F फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 20 लिख दो यहाँ पर, बस इसको सॉल्व करना है।
ये नंबर राइट से लेफ्ट में आएगा, माइनस का होगा 525 माइनस 500। अब यहाँ देखो 50 माइनस, ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 माइनस प्लस माइनस का x अपॉन में कितना है 20, कितना है 100। आप यहाँ से काट सकते हो 0, ठीक है, ये भी कट जाएगा। 2 5 जा 10, ठीक है। इसको माइनस करोगे 25 बचेगा। अरे 525 में से 500 माइनस करो, 25 बचेगा। यहाँ से देखो ये 50 माइनस 36, 10 में से 6 करोगे क्या बचेगा 4, और 4 में से 3 करोगे बचेगा 1। 14 इंटू 5, बाकी सब कट गया, ठीक है, सॉरी 14 इंटू 5, उसके साथ x भी है। ये कितना आया 14 माइनस का x इंटू 5। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25, 14 5 जो 70 हो जाता है, माइनस का 5x, ये 70 इसको इधर लेके आएंगे, 25 माइनस का 70 इज इक्वल टू माइनस का 5x। राइट से कोई नंबर लेफ्ट में जाता है उसका साइन चेंज हो जाता है। और 70 में से 25 माइनस करो तो 70 में से 25 माइनस करोगे, 10 में से 5 करोगे 5, और 6 में से 2 करोगे 4, 45 निकल के आ गया। वो भी माइनस का 45 आ जाएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है यहाँ पर। तो माइनस माइनस कट जाएगा, 45/5 आ जाएगा। x की वैल्यू आप देखोगे, x 5 बन जाए 5, 5 9 जा 45, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 9 निकल के आ गई। एक चीज़ और ध्यान रखना है, मैंने आपको यहाँ बता नहीं पाया, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टोटल क्या दी गई थी, फ्रीक्वेंसी टोटल दी गई थी हमें 100, तो आप लिखेंगे 76, ये टोटल के साथ लिखा जाएगा 100 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 माइनस का 76 हो जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 में से 6 करोगे 4, और 9 में से 7 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 7 करोगे 2, 24। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट। और x की वैल्यू उठा के आप यहाँ पर रख देंगे, x की वैल्यू उठा के आप क्या करेंगे, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था 24, x की वैल्यू रखो यहाँ पर 9, तो 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो बाई को जब हम सेपरेट करेंगे तो बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 उधर चला जाएगा, 24 माइनस का 9, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 14 में से 9 माइनस कर दो, 14 में से 9 करोगे तो 5 मतलब 15 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई 15, और x की वैल्यू क्या थी, x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 15, और ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में, जिसमें आपको x y यहाँ पर हो सकता है k पूछ दिया जाए, यहाँ पर k p पूछ दिया जाए, mn पूछ दिया जाए, f1 f2 पूछ दिया जाए, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी के साथ ये हमारे दोनों ये स्टैटिस्टिक के मेन क्वेश्चन में से क्वेश्चंस हैं, आपने ये क्वेश्चंस कर ले तो सब क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। आपको इस तरह के क्वेश्चंस और चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।